हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो क्लास 10th एंड 12th सारे बच्चों के लिए ये वीडियो है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो वीडियोस जो है मैंने तैयार करे हैं आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग के एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन है डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आंसर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बी डिफाइन एज ऑल सच एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड। आई होप आप लोग ने चैप्टर्स पढ़े होंगे, ये सारे बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग को चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट अलग से लगा रखी है, वो सारी वीडियोज़ आप लोग जाकर देख सकते हैं जिसमें चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग को मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो वहाँ पर भी मैं आप लोग को लाइव पढ़ाकर सारे चैप्टर्स क्लियर कर दूँगी। यहाँ फ़िलहाल आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ। आप लोग को अगर पढ़ा हुआ है आप लोग का तो आप लोग फ़ौरन समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर आप लोग डायरेक्टली नोट करना चाहते हैं, देखकर याद करना चाहते हैं तो भी आप लोग यहाँ से देखकर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई शुड द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता बी अनलिमिटेड। आंसर है सिंस कर्ता हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू मैनेज द बिजनेस एज पर हिज ओन विल ही मेड मिस यूज द अथॉरिटी फॉर हिज पर्सनल गेन द कॉज अनलिमिटेड लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्ट द कर्ता टू डू हार्म टू द बिजनेस। ये आंसर है आप लोग का सेकेंड का। इसके बाद आता है आप लोग का थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप इन योर ओन वर्ड्स। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने 10th एंड 12th दोनों क्लासेस में पढ़ा है, तो अगर आप लोग ने पढ़ा होगा, याद होगा आप लोग को तो समझ में आ जाएगा। सिंपली सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है कि जो अकेला एक ओनर होता है बिजनेस का, जो उसी के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं, अकेले खुद ही हर चीज़ मैनेज करता है, चाहे लाइबिलिटीज़ हो, एसेट्स हो, सब कुछ उसी के हाथ में होता है। ठीक है, सो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। आंसर है सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ सिंगल इंडिविजुअल ओन्स एंड मैनेजेस द बिजनेस। अकेला ही कमाता है, अकेला ही हर चीज़ का मालिक होता है, अकेले ही प्रॉफिट एंड लॉस झेलता है, इसलिए उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। इसके बाद आपके आगे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग का क्वेश्चन, नंबरिंग का मिसप्रिंट है, आप लोग क्वेश्चन पे मेन फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, हु मैनेजेस एंड कंट्रोल द अफेयर ऑफ द कंपनी। आंसर है बोर्ड एंड डायरेक्टर्स। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स बताए हैं आप लोग को, जो कि 1-1 2-2 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। सो ये क्वेश्चंस भी आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद पार्ट 2 वाली वीडियोज़ में बाकी के मैं और बताऊँगी। उसके बाद है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। पहला है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सेकंड है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। फिफ्थ क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। आंसर है पहला इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, सेकंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सो ये थे आप लोगों को कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। बाकी अगर आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें मैं सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कवर कर लूँ आप लोग के, जो एग्जाम में 1-1 2-2 मार्क्स के आते हैं, क्योंकि वो भी अगर आप लोग सारे सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग के अच्छे खासे मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो अगर आप लोग को चाहिए वो वाली वीडियो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वो वाली वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी आप लोग के लिए। इसके बाद आता है आप लोग का 6th क्वेश्चन, विच सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसी यू फाइंड कन्वीनियंट एंड वाई। कौन सा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जॉब वैकेंसीज़ के लिए जो आपके लिए कन्वीनियंट, मतलब आप एक तरह से देखते हो कि आपके लिए कन्वीनियंट है, लेकिन क्यों। आंसर है इंटरनेट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसीज एज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गिव आफ्टर थ्रू their websites. One can search several jobs on the internet which are suitable as per his/her qualifications and job experience. सो हमारा इंटरनेट जो है सबसे कन्वीनियंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारी देता है जॉब से रिलेटेड, जो भी हमारी क्वालिफ़िकेशंस हैं, जितना भी हम एक्सपीरियंसड हैं, उसके हिसाब से जिस टाइप की जॉब चाहिए हमें, वो सारी फैसिलिटीज़ जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे अच्छे तरीके से हमें दिख जाती है। सो इसलिए हमारा इंटरनेट जो एक अच्छा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जॉब वैकेंसीज़ के लिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट द वेरियस नीड्स ऑफ बिजनेस फॉर विच फंड्स आर रिक्वायर्ड। आंसर है पॉइंट वाइज यहाँ पे बताया मैंने, टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स, टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस, टू फाइनेंस बिजनेस ग्रोथ, टू ब्रिज द टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स, टू मीट अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स, टू अवेल ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो ये आंसर है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का। सो इसके बाद आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। आंसर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट बिजनेस शुड एक्ट इन सच अ मैनर विच इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। द बिजनेस शुड टेक एफर्ट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, बाय डूइंग सो बिजनेस कैन सक्सीड इन द लॉन्ग रन। कहने का मतलब है कि जो हमारी सोसाइटी होती है उसकी मतलब एक तरह से बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, सिंपल शब्दों में, कि
कि सोसाइटी जो लोग हैं, कस्टमर्स जो हैं, उनकी क्या नीड है, उन्हें क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनकी ख्वाहिश है, वो सारी अगर एक बिज़नेस पूरा करता है सारे कस्टमर्स की नीड्स, तो ऑटोमेटिकली वो बिज़नेस जो है सक्सेस की ओर बढ़ता है और वो एक अच्छा बिज़नेस बन के एक दिन तैयार होता है। तो ये एक तरह से बिज़नेस की खासियत होती है। अगर कोई बिज़नेस कस्टमर्स का या सोसाइटी में क्या नीड है लोगों की, लोग क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से, उनकी कन्वीनियंट के हिसाब से चलता है, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस जो है ऊपर चढ़ता जाता है। इसके बाद आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। आंसर है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द टेरिटरी ऑफ द सेम कंट्री। सेकेंड है पेमेंट इन द करेंसी ऑफ द होम कंट्री। 10th क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म फ्रेंचाइज। आंसर है फ्रेंचाइज इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिंग वेयर इन 2 parties enter into an agreement in which one party authorizes other to sell or produce and sell a specified goods and services। सो ये क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। इसके बाद आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ ट्रेड। ट्रेड क्या होता है। ट्रेड मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन फॉर द सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन द टर्म ऑक्यूपेशन। आंसर है एन ऑक्यूपेशन मे बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल्स engage themselves on a regular basis to earn their livelihood। क्वेश्चन नंबर 13 है मेंशन एनी 2 नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। आंसर है टू प्रमोट सोशल जस्टिस, सेकेंड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो ये थे आप लोग के वीडियो के पार्ट 1 के टोटल 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए अगर आप लोग ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, साथ ही साथ अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप लोग को अच्छी परसेंटेज चाहिए तो आप लोग अगर चैप्टर पूरा प्रिपेयर कर लें, साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो आप लोग को एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट अच्छी परसेंटेज भी आप लोग की आएगी। और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी एडवाइस करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सारे चैप्टर पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स याद कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोग की लिखने की एक टेक्निक अच्छी है, तो आप लोग की परसेंटेज पे, मार्क्स पे काफ़ी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप लोग को हर एक चीज़ आती है और टेक्निक अगर आप लोग की अच्छी नहीं है लिखने की, आंसर क्या है, एक तरह से जो उसमें सवाल पूछे होते हैं उसका आपको जवाब देना होता है। आंसर जब आप देते हो तो उसको इस तरीके से लिखा करो जैसे आप किसी को कुछ बता रहे हो या वो उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप लोग की सबसे मेन चीज़ है कि आप लोग की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो उस पर भी आप लोग प्लीज़ फोकस करिए कि आप लोग का लिखने का तरीका अच्छा हो। जो भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो उसे इतने अच्छे तरीके से सॉल्व करो कि जब एक एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर को चेक करता है तो उसे एकदम सही तरीके से वो आंसर समझ में आए कि बच्चे ने अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन करके समझाया है। मतलब कि उस टॉपिक के बारे में बच्चा एकदम क्लियर था, उसे हर एक चीज़ का पता था। ठीक है, तो आप लोग अगर ये चीज़ आप लोग के अंदर कमी है तो प्लीज़ इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 वाली वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर और किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वक्त पे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट NIOS से रिलेटेड मेरे चैनल पे अवेलेबल होती है। सो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स वक्त पे लेते रहने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और भी NIOS के बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and thanks for watching, and don't forget to subscribe my channel and share my video. Thank you.